हेलो जी, सभी को नमस्कार। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। मैं यही कामना करता हूँ सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैं हूँ आशीष। आज हम बात करेंगे अभिनव अरोरा और जया किशोरी के बारे में। तो अभिनव अरोरा को तो साफ-साफ ज़ाहिर हो चुका है कि उसके माता-पिता ने ख़ासकर उसके मुझे लगता है कि उसके फ़ादर साहब ने उसको प्लांट किया है और उसको उतना ज्ञान नहीं है जितना जिस तरीके से वो बिहेव करता है। ठीक है? 1 मिनट। और अब उसमें हो क्या रहा है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको मिलके ट्रोल कर रहे हैं। अच्छी बात है उसने देखो खाने का चॉइस चिकन खाते हुए उसका वीडियो रिलीज हुआ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें किस लोगों को कैसे लोगों को फॉलो करना है। अगर हम उसको इस तरीके से ट्रोल करते रहे मोटा और ये वो तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। बहुत नादान है, बहुत कच्चा है, बच्चा है और प्लीज़ बी काइंड टू दिस किड। हाँ, अगर सवाल जवाब करने हैं उसको कटघरे में खड़ा करना है तो उसके माता पिता से पूछना चाहिए पीआर क्यों किया गया, इस तरह से क्यों किया गया। और उसके माता पिता के खासकर फादर फादर साहब के कुछ बिजनेस फेल हुए, फिर बच्चे को लगाया इस तरीके से। और हालांकि कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ मुझे दो तीन चीज़ें बड़ी बेकार लगी। एक तो मैं कृष्ण जी को छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। भैया वो हमारे छोटे भाई हो ही नहीं सकते, वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। ठीक है, कृष्ण जी वो मेरे साथ पढ़ने बैठ जाते हैं तो कल्पना शक्ति भैया आप कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कुछ शब्दों की मर्यादा रखो। हमेशा आप क्यूट क्यूट बन के आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना। यू कैन नॉट गेट अवे विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। कुछ मर्यादाएं होती हैं कुछ लोगों से बात करते हुए। माता पिता से हम बात करते हैं, हम बड़ों से बात करते हैं, छोटों से बात करते हो। देर इज सर्टेन सर्टेन बाउंड्री विच वी शुड नॉट क्रॉस, राइट। तो अभिनव अरोरा के बारे में फालतू बेचारे के बच्चों के बारे में मत बोलो ऐसा, ठीक है ना। उसका बहुत मजाक बनाया जा रहा है ऑनलाइन। और फादर साहब को बुलाओ, सवाल जवाब किए जाएं उनसे। और हम मशहूर बनाने वाली जनता ही होती है, उनको चढ़ाने वाली जनता ही होती है। तो जनता समझदार है, उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। हालांकि बुरा काम तो कोई नहीं कर रहा है वो। दूसरी बात आती है जया किशोरी के बारे में। जया किशोरी को मैंने भी सुना है उनको। अब चक्कर के हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो पैसे वाला है, जो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं नंबर दो का होगा, हराम का होगा। तो हमारे दिमाग में फीड किया गया, इस तरह से हमें बनाया गया है कि भैया अगर आप साधु संत हैं तो आप बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जिए। तो उसके डियोर के बैग से जलना बंद करो। उन जया किशोरी जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। तो और रही बात कथा सुनाने की, तो हमारे हिंदुस्तान में आज से 40-50 साल पहले हमारे घर में बड़े बूढ़े अम्मा दादी या बड़े बुजुर्ग लोग सुनाते थे और हम सुनते थे। अब एक नया मॉडर्न ज़माना है, इन लोगों को अगर ये लोग मशहूर हुए हैं तो हम ही लोगों ने किया है, तो उनको गाली देना बंद करो। और किसी के अच्छे जीवन को, जो कोई अच्छा जीवन जी रहा है, जो भी मुझे तो गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कोई कोई बड़ी गाड़ी है वो यूज़ करती हैं। तो उन्होंने जो पैसा कमाया है ईमानदारी से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया है। और जो चार्ज किया पब्लिक ने दिया और उस पैसे का वो उपभोग भोग कर रही है, तो उसमें बुरा क्या है। तो उनको भी गाली देना बंद करो प्लीज़। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे ना आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो पैसे वाले हैं तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भैया नंबर दो का काम होगा। क्यों होगा भाई, मेहनत की कमाई होगी, है ना। तो जो गरीब है तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसने पाप किए हैं, मेहनत है, अपनी अपनी किस्मत है। तो इस तरीके से मत, मतलब तरीका और शब्द किस तरीके से आप बेइज्जती कर मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो बीच बीच में मजे लेने बंद करो और आगे चलो। जय श्री कृष्णा, भगवान सभी का भला करे, सभी को सद्बुद्धि दे। और हाँ, रही बात इन्फ्लुएंसर की, इन्फ्लुएंसर कल्चर हम ही लोगों ने बढ़ाया है, ठीक है ना। तो जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है तो उसका मतलब ये नहीं उसे सब कुछ ज्ञान है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हम बेवकूफ़ हो जाते हैं, हम हर किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं रखता हूँ। एक और है वृंदावन में जो भी उनको भी प्लांट किया गया है। अब भगवान जाने प्लांट किया गया है या ऐसे ही है, मुझे नहीं पता। बट इस तरीके से ट्रोल करना बंद करो, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट बच्चा एक्सेस कर सकता है। जब वो करता होगा तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। हम लोग तो बड़े हैं, हमें तो पता है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है।
तो प्लीज़ ये सब बंद करो। और नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, पसंद है तो फिर जिससे सवाल करने चाहिए उससे सवाल करो, ठीक है ना? चलो बाय बाय। सभी का जीवन अच्छा बीते, और हमारा नया साल शुरू हो चुका है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरे अगर आपने मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और मुझे भी बताइए और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बाय बाय।